This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबो झनला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र ला लेके छत्तीसगढ़ में गरमाइश राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ ने ट्वीट किया है कि उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान और लिखे हवे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ले चाय ले मक्खी जैसे निकाल दे गए हवे। देखो हमारे खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र ला देखते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ट्विटर करे गए जिसमें उप मुख्यमंत्री टी.एस. देव के बयान ला खास तौर ले जोड़े गए और लिखे आवे कि मुख्यमंत्री के कुर्सी है जिसे चाय ले मक्खी ला निकाल के फेंक दे हावे उसने बेदखल कर दे के हावे। ये बात ला बीजेपी वाला मन खास तौर से कांग्रेस के वो 36 वादा ला याद भी करवाइन और बताइन कि 12 तो पूरा हो गए जेकर नाम नहीं बताया जा सके और 12 आंशिक पूरा हो गए जेकर मतलब ला कोनो समझ में नहीं आते। जिसन कई ठन अलग अलग बात ला इमन जिक्र करे हावे भारतीय जनता पार्टी अपन ट्विटर में। संगे संग उकर मन के कहना हावे कि गंगा जल ला लेके शराबबंदी ला शपथ खवैया और कसम खवैया कांग्रेस पार्टी है का करी से आज तक कोनो ला पता भी नहीं चल पाई न तो कोनो जगह वो गंगा जल की कसम है दिख पाई। सुकमा में 6 साल के लड़की संग हुई दुराचार के दोषी मन ला कड़ा से कड़ा सजा मिली एक मांग करत हावे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रंजना साहू। सुकमा में 6 साल के एक आदिवासी बच्ची के साथ में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजनीति तेज हो गई है। ये मामला में भाजपा विधायक रंजना साहू आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में कही कि 22 जुलाई के घटना हो रही से एक बाद घटना की जानकारी लेबर भाजपा के जांच दल सुकमा जाके बच्ची और शिक्षिका से मुलाकात करे की कोशिश करी। फिर स्थानीय प्रशासन डहार ले भाजपा के जाँच दल दोनों से मुलाकात करे के मौका नहीं देगी से रंजना साहू के कहने से 6 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के मामला बहुत गंभीर है। फिर यहाँ एला राजनीतिक तरीका से दबाए के कोशिश करे जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी 5 सदस्यीय जांच दल बना। हम सब वहाँ पर कल पहुँचे। आपको वहाँ की स्थिति में बता दूं, उनकी पहले से ये प्लानिंग रही कि हमारा जांच दल वहाँ अंदर तक ना जा सके। बच्ची से हमको मिलने नहीं दिया गया, माता पिता से मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराते हैं वहाँ उनकी शिक्षिका और वहाँ पर जो उनके कमरे में बच्ची के साथ जो रहती थी अन्य बच्चियां उनसे भी हमको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम उनसे वहाँ पर मिले। छत्तीसगढ़ भक्तारी को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना यदि आप सुने तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी घटना वहाँ पर हुई है। एक मासूम सी महज 6-7 साल की बच्ची और हम तो ये कहते हैं कि केवल जो यह दुष्कर्म का मामला है उसमें केवल एक व्यक्ति पर FIR या उसको गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये दुष्कर्म नहीं, हमको अंदेशा है ये सामूहिक दुष्कर्म है। उनकर कहना से कि मामला में एक भी महिला होमगार्ड वहां नहीं होने के कारण आदिवासी बेटी मन की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठा थे। रंजना साहू हम मांग करीन की घटना में जतका आरोपी शामिल है उमन के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए और पूरा मामला के पारदर्शी तरीका से जांच होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। ये थी बलरामपुर के आरक्षित जंगल में मोरवा नदी में करे जाते अवैध रूप ले रेती के खोदाई। खनिज विभाग कार्रवाई करे बर गाड़ी के करत हावे इंतजार। देखा ये अजीबोगरीब घटना हमारे खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में ज्यादातर हिस्सा वन क्षेत्र ले आच्छादित है। यहाँ बलरामपुर समेत पूरा जिला के वन क्षेत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियम लागू है। एक हर बात भी यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में बहने वाला नदी से अवैध रूप से रेत खुदाई के काम चलत है। ग्रामीण मन के कहने के प्रशासन के अवैध रूप से मौन सहमति के बिना रेत की खुदाई संभव नहीं हो सके। ग्रामीण मन रेत खोदने वाला मन ला जब भी चेतावनी देते उमन मन ला जान से मारे की धमकी दिए जाते। ये मामला के शिकायत खनिज विभाग ले घरों करे जा चुके हैं। फिर खनिज निरीक्षक के कहना है कि उनकर विभाग में एक भी गाड़ी मौजूद नहीं है। यही पाए के जंगल के भीतर नदी में जाके रेत माफिया मन ला रोके के काम फिलहाल करना संभव नहीं हो पाते। ऐसा जवाब सुन के बात ला समझे जा सकत है कि रेत खुदाई करने वाला मन के हौसला कतक ज्यादा मजबूत हो सकत है। चोरी से उठ रहा है जो कि गांव वाले से पूछताछ नहीं कर रहे हैं।
कोई अगला अगर बीच रोड में जाता है, कुछ पूछताछ चाहता है कि भाई बालू कैसे उठा रहे हैं, कुछ भाई हम लोग का जो लाभ है मिलना जुलना चाहिए, बोलते हैं कि पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो रोड में चढ़ जाएगा उसको दबा देंगे, अब मार कर फेंक देंगे, उसको ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, 8 आदमी का छूट है, धमकी देता है। और 1 आदमी 2 आदमी चढ़ेगा तो उसको पटक पटक बीच रोड में मारो, पुलिस वालों बुला करके भेज दो, कहीं बंद करा दो। इसलिए हम लोग डर से, गरीब आदमी है, एक मजदूर आदमी है, बाल बच्चे हैं, हम लोग बीच रोड में नहीं जा रहे हैं, उसको रोक चेक नहीं कर रहे हैं। हमारा रोड भी खराब हो रहा है, हमारा विकास भी जा रहा है, पूरा बालू ले जा रहे हैं और नहीं जान रहे हैं कि कौन इसमें का है ठेकेदार। बंद होना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को गांव में नहीं आ पाएगा, किसी भी गाड़ी नहीं आ पाएगा, 102 नहीं 108, कोई मरीज मर जाएगा बीमारी से। बालू आ रहा है मोरा नदी से, हम लोग इसको रोकने के लिए कई बार मैंने मना किया, लेकिन मेरा बात का कोई मान्यता नहीं रखे। और मेरा ग्रामीणों का कहना है कि बालू नहीं जाना चाहिए। हम प्रयास भी किए, लेकिन जबरदस्ती लोग ढोते हैं। ग्रामीण मन के कहना है कि प्रशासन जब तक के आगू नहीं आई तब तक के मोरवा नदी से रेत खुदाई के काम आगू भी चलत रही, इखले जंगल ला बहुत बड़े नुकसान हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सुकमा जिला में शर्मसार कर यह एक घटना सामने आ है। एराबोरा में 6 साल के लड़की संग दुराचार के आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हवे। सुकमा जिला के एर्जाबोर में संचालित सरकारी बालिका आवासीय विद्यालय पोटा केबिन में शनिवार के दोपहर में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करे के मामला में वो पोटा केबिन के भृत्य के पति ला गिरफ्तार कर ले गए है। पुलिस डाल ने बताया गया है कि भृत्य के पति ये बालिका के साथ में दुराचार करे रही से। बयान के दौरान आरोपी है अपन अपराध ला कबूल घोरो कर ले है। ये आरोपी माड़वी हिड़मा उर्फ राजू ला आज पुलिस के साथ अदालत में पेश करेगी, जहाँ लेकर खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। लगभग 50 से 60 लोगों की पूछताछ की गई, जो संशयित संदिग्ध वहां पाए गए। उसके अलावा वहां का मोबाइल टावर लोकेशंस वगैरह टेक्निकल एंगल, बहुत सारे एंगल से वो भी पाया गया। डीएसपी पारुल खंडेलवाल ने बच्ची से बात की, बच्ची ने जो आरोपी था उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिड़मा उर्फ राजू, उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जुदेव के गाड़ी ऊपर अज्ञात आरोपी मन करे हवे हमला। भाजपा के पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जूदेव की गाड़ी ऊपर बीती रात अज्ञात लोगन मन पत्थर फेंक के हमला करीन है। ये मामला की शिकायत स्थानीय पुलिस के साथ दर्ज कराए गए है। जशपुर पुलिस मामला की जांच घरो शुरू कर दे है। ये मामला में भाजपा के पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जूदेव बताइन कि वह अपन परिवार ला लेके उड़ीसा के राउरकेला ले वापस जयपुर आत रही है। तभी काली रात एक डिपो के पास में बाला छापर के तीर में अज्ञात लोगन मन गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक के हमला करीन। एकले गाड़ी के कांच नीचे से टूट गया हवे, फिर ओमे बैठे लोगन मन ला कोनो नुकसान नहीं हो है। गाड़ी ला उनका बेटा है चलात रही है। पुलिस जम्मू परिवार वाले मन के बयान लेके घटना के जाँच शुरू कर दे है। बाला छापर मोड़ के आसपास जशपुर में एकदम से मेरी गाड़ी पे मैंने देखा मेरी गाड़ी का शीशा टूटा और ऐसा लगा कि कुछ चीज आकर मेरी गाड़ी से रात को टकराई। हम लोगों ने फिर वहां पर चंद सेकंड के लिए गाड़ी रोका भी और देखा भी कोई किसने ये हरकत की है और कैसे, मतलब कांच को, शीशे को क्या हुआ। तो ये बड़ा दुखद विषय है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम जन के साथ भी हो सकता है। और इस प्रकार की घटनाएं पहले जशपुर में कभी नहीं हुआ करती थी और इस टाइप की घटनाएं यहाँ पर जो चालू हुई हैं ये बड़ा दुखद है। हमारे निजी सुरक्षा कर्मी भी हमारे साथ थे, उनको फिर मैंने रात को भेजा थाने में और एक लिखित शिकायत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सूरजपुर पुलिस नकली दवाई और इंजेक्शन बनैया 2 जन आरोपी मन ला करे हवे
गिरफ्तार। सूरजपुर पुलिस नशा के अवैध कारोबार करने वाला 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करके उनकर पास से 50,000 रुपए कीमत के नशीली इंजेक्शन समेत दूसरा दवाई ला बरामद करे है। पुलिस ढाले देगी जानकारी में बताया गया है कि 68 वर्ष के एक आरोपी शेर मोहम्मद सूरजपुर में पाछू कुछ दिन से लगातार लोगन मल्ला नशीली इंजेक्शन बेचे के प्रयास करत रही से मुखबिर से सूचना मिले के बाद आरोपी के पूछताछ करेगी सेला घेराबंदी करके आज गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पता चली से कि वह सूरजपुर के अलावा आसपास के दूसरे इलाका में घरों जाके नशीली दवाई और इंजेक्शन बेचे के प्रयास करत रही से पुलिस मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर में बना था वे नवा पुलिया और ये पुलिया में कैसे लापरवाही होते ये ला देखो हमार खास रिपोर्ट में। बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 में बने पुल के तीर में बने सड़क में चिकना मिट्टी के कारण लगातार दुर्घटना के खतरा बढ़त जाते। यहाँ अवई जवई करने वाला लोगन मन के कहना है कि ब्रिज के किनारे बाईपास रोड बनाए गए है जिमा बहुत चिकना मिट्टी लगा दे गए है। फिर पानी बरसात के स्थिति वहाँ लगातार चिखला हुआ थे। एक कारण कई घाव 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी मन के फिसल के पलटे की स्थिति बन जाते। ये विषय में सब इंजीनियर महेश कुमार बोइना बताइन कि ब्रिज के किनारे बने बाईपास रोड में अभी तक के मुरम या बजरी की व्यवस्था नहीं करे गए है, लेकिन पानी लगातार गिरे के कारण यहाँ जमीन के चिकना मिट्टी पूरा चिखला हो गए है। बारिश के बाद ना इसका ना तुरंत ना रिपेयर करना है। क्या अभी मिट्टी गीला है, फिर वो डालेंगे ना मिट्टी डालेंगे फिर वो कीचड़ हो जाएगा, इसलिए ना उसमें अभी रिपेयर करते भी व्यवस्था नहीं बनाए हैं, सुविधा के लिए बनाए हैं ना जनता के। ये कहना चाहूँगा कि ना बारिश तक तो आप थोड़ा सावधानी से ही चलिए। वहाँ पे पुल के दोनों तरफ जो बाईपास रोड की स्थिति है ओला देखत स्थानीय प्रशासन ने मांग करे गए है कि यहाँ जल्दी ही बाईपास रोड ला मरम्मत करे की व्यवस्था करे जाए जेकर ले पानी बरसात में दुर्घटना ला टाले जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर में 22 साल की लड़की है करी सावे आत्महत्या। पुलिस है ये मामला के जम्मू बिंदु ला देखते हुए क्रमशः जांच करत हवे। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाका में गंगानगर में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती है काली फांसी लगा के आत्महत्या कर ली से। ये मामला में पुलिस डाल बताया गया है कि एक स्थानीय मॉल में ब्यूटिशियन के काम करने वाली लड़की है कौन कारण से फांसी लगा है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए है। सिविल लाइन थाना के सीएसपी संदीप पटेल बताएं कि लड़की से जुड़े लोगों के पूछताछ करे जाते ताकि कारण ला मालूम करे जा सके। सिविल लाइन एरिया के गंगानगर में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है फांसी मृत अवस्था में मिली थी। वहां जाके एफएसएल की टीम भी बुलाई गई जिसने जांच की है पुलिस के साथ मिलकर, और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये हैंगिंग का केस है, लेकिन आगे की जांच के लिए इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे पुष्टि होगी। और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है जो उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो घूमती थी या पार्टी वगैरह करती थी, उन लोगों को हमने बुलाया है, उनसे पूछताछ कर रही है। मकान मालिकिन जो है उससे भी पूछताछ की गई है, तो जो भी अहम तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें मृतक लड़की के मां के कहना है कि उनका लड़की के साथ हो सकते थे कोनो षड्यंत्र के द्वारा उनला मारे के प्रयास करेंगे हो ही। मेरी बेटी को 1 महीना यहाँ हुआ है, शिफ्ट हुए 36 में कैपलो में जॉब करती थी और उसका मर्डर हो गया है यहाँ। मेरी बेटी को परसों रात में ही मर्डर करके छोड़ दिए थे। सब मिला है, पूरा नाक से बह रहा है खून, खरोच आया है, गले में खरोच आया। वही मकान मालकिन के कहना है कि लड़की के आदत आचरण न देखत ऐसे शंका करना मुश्किल है कि वह फांसी लगा सकत है। पता नहीं सर, क्या हमारा गेट तो 10:30 बजे बंद हो जाता है पूरा। अब ये लोग कितने बजे दोस्त यार आए क्या आए, 2 लड़की 2 लड़का बता रहे हैं पार्टी वार्टी किए क्या किए। अब अभी वो जो लड़की लड़का है वो अभी बता रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं। 1 महीना हुआ है, अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है, 25 दिन ही हुआ है। पुलिस है मामला में सभी पक्ष के अलग अलग बात ला ध्यान में रखत जांच शुरू कर दे हवे जेकर ले ये मामला के तह तक पहुँचे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मंदिर रसोद के नक्ता यानी के सम्मानपुर गाँव में हो स्कूल प्रवेश ये में नवा लड़का वाला ड्रेस और पुस्तक घलो देगी।
शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नकटा मंदिर हसौद में शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन करेगी। ये मौका में नव प्रवेशी बच्चा मन ला तिलक लगा के उनका स्वागत करेगी, संगे संग खीर खिला के उनका मुंह मीठा कराएगी। ये कार्यक्रम में नवा छात्र मन ला पुस्तक और स्कूल ड्रेस घरो प्रदान करेगी। एक बादो मन के शाला प्रवेश कराएगी। कार्यक्रम की स्थिति स्कूल ला बनियान ढंग से सजाए घलो रही से। ये कार्य में शिक्षक और विद्यार्थी मन सक्रिय रूप से भागीदारी निभाए। शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खूबचंद पटेल कहिन की नकटा विद्यालय में शिक्षक मन के बेहतर शिक्षा और संस्कार दे के स्थिति छात्र मन में अनुशासन के संगे संग सर्वांगीण विकास भलो हुआ थे। उन्हें पंच श्रीमती मंजू मंडल के कहना रही से कि नकटा के आसपास ये जतका विद्यार्थी बन रहे थे उमन पर ये स्कूल है एक वरदान साबित हुआ थे। एक कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के जम्मू सदस्यगण, शाला के शिक्षक वेंकट स्वामी, श्रीमती नीति झा और श्रीमती कनकलता गहलोत के संगे संग छात्र छात्रा मन घलो और उनका पालक मन विशेष रूप से उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही समर प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.